हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ पावर कॉर्पोरेशन। इसमें बताना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा कहने का मतलब है बीटेक और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट दोनों अप्लीकेबल होंगे। और इनकी जो सैलरी होगी वो 9,000 पर मंथ आप सभी के बीटेक स्टूडेंट की सैलरी होने वाली है और आप सभी के डिप्लोमा वालों का 8,000 पर मंथ सैलरी होगी। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी को डिटेल्स में बात करते हैं। पहले तो चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे, आप सभी को इस रिक्रूटमेंट को दिखाते हैं, आप सभी को समझाते हैं कितना इसकी फीस लगने वाली है इस वैकेंसी को भरने का, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, सारा चीज़ A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा चीज़ अपने इस वीडियो में क्लियर करने के। बस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। उससे पहले डियर फ्रेंड एक बात और रखना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहीं मतलब आप बीटेक किए, फिर पॉलिटेक्निक किए, फिर ITI किए हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड हर प्रकार के वैकेंसी से, नोटिफिकेशन से, अपडेट से हमेशा सबसे पहले अपडेटेड रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल साइट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और जैसे हम नीचे चलते हैं, आप यहाँ पे नेम आप पोस्ट में देखिए 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन CSPGCL फॉर ईयर 2022-23 और एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए एडवर्टीजमेंट को हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारा चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस एडवर्टीजमेंट को कर लिए हम डाउनलोड। तो ये डाउनलोड होकर आप सबके सामने खुल रहा है, 1 मिनट। तो चलिए फाइनली इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, आप सबके सामने आ चुका है। और नीचे चलते हैं हम, तो पहली जो वैकेंसी है इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, करने मतलब बीटेक स्टूडेंट की है। उसके बाद नीचे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीटेक का। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, E&E इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और सिविल, इन सभी ब्रांच के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। अब नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए 24 पोस्ट आई हुई है, 24 पोस्ट आई हुई है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 24 मतलब 24 पोस्ट आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट और E&E इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए 2, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2, सिविल के लिए 3। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें, मतलब रिक्रूटमेंट की बात करें बीटेक स्टूडेंट के लिए, तो 60 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, अर्हता, शैक्षणिक योग्यता वही बीटेक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक। ठीक है, आप सभी की सैलरी क्या होगी पर मंथ, 9,000 रुपये पर मंथ आप सभी की सैलरी होगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है 9,000 पर मंथ बीटेक स्टूडेंट की सैलरी होगी अप्रेंटिसशिप का। ठीक, तो आगे चले बात कर लेते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट का। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। अगर हम अलग अलग वैकेंसी की बात करें तो मैकेनिकल के लिए 30 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 30 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट, सिविल के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए 3, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 75 75 पोस्ट है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्या होगा, डिप्लोमा होना चाहिए इन ब्रांच से। ठीक है, बाकी इनका सैलरी क्या होगा, 8,000 रुपये पर मंथ इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। तो वीडियो को रोक करके इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में कार्यकालीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, तो अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो ऊपर जैसा कि लिखा है सब चीज़ें। चयन प्रक्रिया, पात्र उम्मीदवारों का चयन अहरकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए ही होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। ठीक है, आप सभी को 1 साल का अप्रेंटिसशिप कराने के बाद आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि आप वहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको रख भी सकता है, आपको निकाल भी सकता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और आगे कुछ चीज़ लिख रहा है, पॉइंट नंबर 4, जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या 1 से अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5, चयनित उम्मीदवार को
प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अमेंडेड इन 1973, 1986, 2014 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का एक प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें थी बताने लायक वो हम बता चुके हैं। अगर कुछ दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं इस नोटिफिकेशन अपडेट से आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। तो ठीक है, ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड हर प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट से वाकिफ रहने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन एक नए अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।